हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एग्जाम बूस्टर सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की तो क्लासेस आपको मिल रही थी, लेकिन अब फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी क्लास यहीं पर मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी साथी 2024 में अपनी तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए और एग्जाम देने के लिए, तो उन सभी को बताना चाहूंगा कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पेपर है, जिसमें दो पेपर मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला पेपर मैंने पूरा का पूरा आपके अपने सुमित राणा बीएससी क्लासेस चैनल के ऊपर पढ़ाया हुआ है। सेकंड पेपर रनिंग में चल रहा है, रात 8 बजे क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। लेकिन उस सेकंड पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि आप लोगों को पढ़ाने चाहिए अलग से। तो सेकंड पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर जो हमारा पेपर सेकंड है ना बेटा, तो इस पेपर सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके आंसर हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो आज के इस क्लास में, ठीक है, लेक्चर सेकंड हमारा है, यानी पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया था। पहले पेपर में कितने बन सकते हैं, दूसरे पेपर में कितने बन सकते थे, और जो दूसरे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने, उसमें आज हम लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आता है या आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग कितना सेटिस्फाइड है, कितना ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो मैंने बताए वो फंसे हैं, और यहाँ से आप रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको मिले। और शेयर करना ना भूलिए बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को शेयर ऐसे कीजिए कि आप वीडियो को शेयर करें, शेयर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे एक लिंक खुल के आएगा, उसको कॉपी कर लीजिए। ये जो लिंक आप कॉपी करेंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाइए, वहां पर पेस्ट कर दीजिए। जो भी आप व्हाट्सएप लगाते हैं, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जाकर के जब ये लिंक आप शेयर कर देंगे, इससे आपके साथ में जो बच्चे जितने भी साथी आपके जुड़े हैं, दोस्त आप लोग आपके जुड़े फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े कंफ्यूज हैं, जिन्होंने पूरे सत्र अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तैयारी नहीं कर पाई है, तो वो लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को देख करके अपनी तैयारी करके एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर क्लास को। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिव सम जनरल फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट एन अकाउंट ऑन द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने। एक तो आपका यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बन गया कोऑर्डिनेट के जनरल कैरेक्टर के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राइट एन अकाउंट ऑन द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं आज की डेट में, जो भी हम आपको हमें और आपको दिखाई पड़ रहे हैं आसपास क्षेत्र में, जो भी हमको वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड जिनमें पाई जा रही है, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट है। इन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो पहला जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का पहला आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आगे डाल देना है आंसर, और इतना डालने के बाद में आपको नीचे हेडिंग डालनी है, द जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है बेटा। ये हेडिंग डालने के बाद में पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में कितना लिखना है उतना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और उतना ही मैं आपको थ्योरी आपको दूंगा ना। बहुत ज्यादा एडवांस में हम लोगों ने प्रीमियम क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, तो वहां से हमें काफी चीजें पता है, काफी चीजें हम लोग जानते हैं। तो वो चीज नहीं, अब हमको लिखना क्या है एग्जामिनेशन में, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए, आप लिखेंगे कि फाइलम कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले सदस्य एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल होते हैं। ठीक है, यानी कि फाइलम कॉर्डेट्स में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं, वो पानी के अंदर भी पाए जा रहे हैं। पानी दो तरीके का है, एक फ्रेश वाटर है, दूसरा मैराइन वाटर है। तो फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, दोनों जगह आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। दूसरा टेरेस्ट्रियल रीजन, टेरेस्ट्रियल बोले तो लैंड के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा एक कंडीशन होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल। एरियल बोले तो वायवीय, हवा में उड़ने वाले। तो पक्षियों को, जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे फ्लाइंग करते हैं, है ना, तो वो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा, कॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में जर्म लेयर टिप्रोब्लास्टिक टाइप की पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है त्रिरज्जुकीय, त्रिस्तरीय। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोले तो त्रिस्तरीय, अर्थात इनकी बॉडी का ओरिजिन तीन जर्म लेयर से मिलकर के होता है, जिन्हें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। क्लियर?
जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इन सदस्यों में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब द्विपार्श्व सममिति, अर्थात इन सदस्यों को अपने मेन एक्सिस पर कट करने से इसके दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करते हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये हाथ है, अब इस हाथ को बीच से अगर काटा जाए, ये इसको अगर इस तरीके से काट दिया गया, ये हाथ जुड़ा हुआ है आपस में, और इसको हमने इस तरीके से मेन एक्सिस से कट किया तो ये अलग हुआ तो आप इसको देखो ऐसे, ये पांचों फिंगर एक दूसरे की मिरर इमेजेस को शो कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी पार्श्व सममिति। इसी को हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इन सदस्यों की बॉडी में ट्रू सीलोम पाई जाती है, सत्य प्रकार की गुहिका पाई जाती है, जो कि एंटेरोसील प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है बेटा? एंटेरोसील प्रकार की होती है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये वो पॉइंट है जो आपको बेसिकली याद भी रहेंगे और आप इजीली जो है ना लिख पाओगे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और इनके ब्लड में आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है बेटा, वो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख दीजिएगा। जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लिख रहे हो तो आप ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा लिख दो, और ब्लड में जो आरबीसी पाई जा रही है उस आरबीसी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जा रहा है, इस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट आपके बहुत अच्छे नोट्स बना करके आप जब लिखोगे, है ना, थ्योरी बना करके लिखोगे, तो एग्जामिनर भी कहेगा भैया कि बहुत अच्छा बच्चे ने लिखा है और इसने वाकई में पढ़ाई की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें हार्ट बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। जो हृदय है बेटा ना, वो शरीर के वेंट्रल सरफेस पर, अधरीय सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, तो अगले सतह पर या वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है बेटा? हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, बहुत विशेष। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या बेटा यहां पर पाया जा रहा है, एवं बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर, अगर आप बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दें तो बाकी के अन्य कॉर्डेट्स में रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक है, अगर आप बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दें तो बर्ड्स और मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता। यहां पर इनको छोड़ने के बाद जितने भी और बाकी के कॉर्डेट्स आते हैं, जैसे आप फिशेस की बात करें, रेप्टिलियंस की बात करें, एवीज है ना, एवीज मतलब बर्ड्स तो आपका निकल ही गया, रेप्टिलियंस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टिलियंस की बात करें, तो इनके अंदर क्या पाया जा रहा है बेटा? रीनल पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है अधिकतर वर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन सिस्टम डेवलप फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर कशेरुकी प्राणियों में अगर हम बात करें तो इनमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो है वो बेटा कैसा पाया जा रहा है? डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है, विकसित प्रकार का पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हेयर्स की बात करें, नेल्स की बात करें, फेदर की बात करें, हॉर्न की बात करें, हूफ की बात करें, तो ये सब का सब डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट है, बाह्य कंकाल के रूप में हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन पाई जा रही, जैसे हेयर्स का बहुत ज्यादा पाया जाना, नेल्स का बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाया जाना, फेदर्स का पाया जाना, हॉर्न्स मतलब सींग का पाया जाना, हूफ खुर का पाया जाना, तो ये सब अलग अलग एडेप्टेशन के आधार पर, है ना, या अलग अलग हैबिटेट के आधार पर अलग अलग कॉर्डेट्स में अलग अलग तरीके से डेवलप हुए। ठीक है, तो बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, लिखा हुआ है कि इन सदस्यों में एंडोस्केलेटन सिस्टम भी डेवलप फॉर्म में पाया जाता है, जो कि बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। जो कि किसका बना है बेटा? बोन और कार्टिलेज का बना होता है, याद रखोगे भाई। अंतः कंकाल तंत्र की अगर हम लोग बात करें, अंतः कंकाल की अगर हम लोग बात करें तो अंतः कंकाल भी डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है और इसमें बोन्स और कार्टिलेज पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि इन सदस्यों में मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इन सदस्यों के अंदर ये जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, इनमें मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन की प्रक्रिया हो रही है, वो सेक्सुअल हो रही है, एवं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है,
जिसमें मेल और फीमेल सदस्य को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब ही होता है कि आप एक्सटर्नली इन ऑर्गेनिजम्स या उन ऑर्गेनिजम्स को पहचान पाए जिन्हें हम बाहरी रूप से या बाहर से हम जान पाते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का पाया जाता है, अर्थात इनमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। इनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। डेवलपमेंट कैसा बेटा? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो लार्वल स्टेज क्या है बेटा? एब्सेंट होगी। लेकिन कुछ सदस्यों जैसे, देखो सभी कार्डेट्स की हम बात कर रहे हैं, लार्वा नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शन बतौर हर जगह पर कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, अपवाद स्वरूप पाया जा रहा है। तो यहां पर आप कुछ फाइलम, जैसे सब फाइलम की बात करें, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स, जिसमें आप जानते हैं हर्डमानिया रखा गया है। ब्रांकियोस्टोमिया की बात करें, ठीक है, हर्डमानिया के अंदर यूरोकॉर्डेट आता है। यूरोकॉर्डेट की बात करें, और हम लोग सिफेलोकॉर्डेट की बात करें, और हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, है ना। तो यूरोकॉर्डेट्स में हर्डमानिया, वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस, मेंढक की बात करते हैं, है ना। तो इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती, यानी कि हम बात करेंगे इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी विकास जो हो रहा है तो किस लेवल का हो रहा है बेटा? इनडायरेक्ट हो रहा है, अप्रत्यक्ष प्रकार का हो रहा है। तो ये आखिरी पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये 11 पॉइंट संजीवनी बूटी है फाइलम कॉर्डेट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। खत्म बात। अगर आपको ये आता है तो आप ये मान के चलो कि ये संजीवनी बूटी है ना, जो आप अगर अच्छे से लिख के आते हो, अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन करके आते हो और लिख करके आते हो, तो नंबर बिल्कुल भी इसमें कटने वाले नहीं है। अब सेकंड जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, तो फाइलम कॉर्डेट के जनरल फीचर्स और ओरिजिन दोनों को मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, है ना। अब क्या है कि जो ओरिजिन है इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है सर। बिल्कुल यार पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, क्यों नहीं पूछा जा सकता है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, है ना। कॉर्डेट्स के विकास के बारे में संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखिए लिखा हुआ एक ऐसा फाइलम जिसमें वर्टिब्रेट्स, ट्यूनिकेट्स और लेंसलेट्स, वर्टिब्रेट, ट्यूनिकेट, लेंसलेट्स, समझ रहे हो। फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तीनों आ गए, है ना। भाई यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, ट्यूनिकेट्स की बात करें तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के, लेंसलेट्स की बात करें तो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स के, ठीक है, इंक्लूड किया गया है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। अब पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लेंसलेट्स का, ट्यूनिकेट्स का और वर्टिब्रेट्स का जो प्रोसेस है या जो पाया जाना है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स डेवलप ना हुए होते तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स भी डेवलप ना हुआ होता, और सब फाइलम वर्टिब्रेट्स अगर डेवलप हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी क्लासेस रखी गई हैं, तकरीबन 5 क्लासेस आपकी हैं। जैसे क्लास स्पीसीज की बात करते हैं, क्लास एम्फीबियंस की बात करते हैं, क्लास रेप्टिलियंस की बात करते हैं, क्लास एवीज की बात करते हैं, और क्लास मैमल्स की बात करते हैं। ये 5 क्लासेस रखी गई जो बहुत विशेष हैं, है ना। और इनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रखे गए, डिफरेंट टाइप के कॉर्डेट्स रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कॉर्डेट्स को डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस में की फीचर्स की प्रेजेंस के डिफाइन किया जाता है, ठीक है। की फीचर्स की प्रेजेंस से डिफाइन किया जाता है, मतलब कॉर्डेट्स को डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस, भाई इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ स्टेजेस ऐसी पाई जा रही हैं, और ये स्टेजेस कुछ की फीचर्स के रूप में मिल रही हैं, और इन की फीचर्स के प्रेजेंस होने के कारण ही हम कॉर्डेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक तो होता है बेटा नोटोकॉर्ड, दूसरा होता है एक हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा होता है फेरेंजियल स्लिट्स या गिल्स, और चौथा होता है पोस्ट एनल टेल, ठीक है। ये फंडामेंटल कैरेक्टर हो गए, ये जो मैं यहां पर आपको बताया हूं, ये क्या हो गया बेटा? फाइलम कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर हो गए, फंडामेंटल कैरेक्टर। तो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स की अगर आप बात करेंगे तो इन सब बातों को लिख देना, नोटोकॉर्ड का लिख देना, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड को लिख देना, फेरेंजियल स्लिट्स को लिख देना, पोस्ट एनल टेल को लिख देना, चारों पॉइंट लिख देना, इसके अंदर लिख देना, हेडिंग बनाकर लिखो
और इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना। जैसे क्या होगा, एग्जामिनर कहेगा यार इसने तो बड़ा अच्छा लिखा है ना? नंबर नहीं कटेंगे, कहने घर दिए। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स का इवोल्यूशनरी ओरिजिन अभी भी वैज्ञानिक जांच रहे हैं। अभी जो कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड कैसे डेवलप हुई, आज भी एक रहस्य है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कैसे डेवलप हुई, है ना? ये भी एक मतलब रहस्य है। ये हमको जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं उनसे ही डेवलपमेंट इनका शुरू हो गया था, लेकिन ये है क्या, इनका मेन फंक्शन वगैरह तो हमको पता चल गया, लेकिन आज भी इनकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी अगर देखते हैं तो उसमें रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन वेरियस हाइपोथेसिस का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी हाइपोथेसिस दी गई हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने ऐसे मत दिए हैं, ठीक है, इनके बारे में, जो इसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर वो एक अनसेटिस्फैक्शन रहता है ना, कि भाई मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत नहीं हूँ। और जो व्यक्ति इस तरीके की भावना रखता है कि मैं पूर्ण तरीके से आपसे सहमत नहीं हूँ, उस व्यक्ति का अननेसेसरी जो ब्रेन है वो भी काम कर रहा है। यानी कि वो वाला पोर्शन जो काम ही नहीं करता है कुछ बंदों में, वो काम कर रहा है। क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है, आप उस पे तो जा रहे हो, ठीक है? लेकिन आप अपने तर्क के साथ जा रहे हो, यानी आप जिंदा हो। ऐसा नहीं है कि आपसे बोला गया और आप आँख बंद करके चल दिए, अब आगे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं। भाई ने बोला है, करने का तो करेंगे, ऐसा नहीं होता। भाई ने बोला है करने का, बिल्कुल करूँगा, लेकिन वो क्या करने लायक है, इस पर मैं एक बार विचार ज़रूर करूँगा। जब आप इस तरीके की भावना लेकर के चलते हैं, तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं फिर क्लास में फिलहाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कॉर्डेट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कम से कम 500 मिलियन ईयर एगो मानी जाती है। ठीक है, और कब मानी जाती है बेटा? कैम्ब्रियन पीरियड से स्टार्ट मानी जाती है। 500 मिलियन ईयर एगो कैम्ब्रियन पीरियड से स्टार्ट मानी जाती है ना? कितना पुराना है। और सबसे पहले ज्ञात कॉर्डेट सॉफ्ट बॉडी वाले बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे, जो मैराइन वाटर में रहते थे, तो समुद्री जल में पाए जाते थे विशेष तौर पर। सबसे प्रिमिटिव नोन कॉर्डेट, जो आज की डेट में सबसे प्रिमिटिव नोन कॉर्डेट खोजा गया है, उसमें से पिकाया, ठीक है, पिकाइया ग्रेसिलेंस, याद रखिएगा कौन सा है बेटा? पिकाइया ग्रेसिलेंस है, जो कनाडा में कैम्ब्रियन बर्गस शेल फॉसिल्स बीड से एक स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में खोजा गया है। ठीक है, जो कनाडा में कैम्ब्रियन बर्गस शेल फॉसिल्स ब्रिज या फॉसिल्स बीड से, फॉसिल्स बीड से स्मॉल कॉमा एक स्मॉल कॉमा फिश लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में ये खोजा गया है। तो ये क्या है बेटा? पिकाया ग्रासिलियन, पिकाया पिकाया ग्रेसिलियंस क्या है बेटा? ये एक प्रकार का बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का कॉर्डेट है। इसमें जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड देखने को मिली है और ये फॉसिल्स के रूप में खोजा गया। इस अर्ली कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एंड मायोटोम्स यानी मसल सेगमेंट्स जैसे फीचर्स प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, जो इसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का संकेत देती हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो बेटा नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है और मसल्स लाइक यानी कि मायोटोम्स मसल्स के सेगमेंट जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। और ये मसल्स के सेगमेंट जैसी संरचनाएं देखने के कारण ही हम इसको कह सकते हैं कि भाई जाहिर सी बात है इवोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू हो गया होगा। ये सबसे प्रिमिटिव है। हो सकता है कि इससे पहले भी कोई कॉर्डेट बना हो, ठीक है, जो हमें आज तक ज्ञात ही नहीं है। तो आप उन सब कॉर्डेट्स को खोज सकते हैं। खोजने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकली फॉर्म में उतरना पड़ेगा क्षेत्र में। कॉर्डेट संभवतः एक एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोस्टोम से इवॉल्व हुए हैं, है ना? ऐसा माना जाता है कि कॉर्डेट जो है इनका इवोल्यूशन एक्सटर्नल ड्यूटेरोस्टोम से माना जा रहा है, जो एक ब्रॉडर ग्रुप है, जो एक बहुत बृहद समूह है, जिसमें इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश की हम बात करते हैं क्योंकि इकाइनोडर्म्स के बाद में ही पूरा का पूरा खेल स्टार्ट हो गया था, और हेमिकॉर्डेट्स लाइक एक्रोन वॉर्म शामिल हैं, ठीक है, बेलेनोग्लॉसस वगैरह, है ना? यह ग्रुप एक कॉमन बॉडी प्लेन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को साझा करते हैं। अगर आप देखें तो हम इकाइनोडर्म्स की बात करें और हेमिकॉर्डेट्स की बात करें,
इकानोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो ये दोनों ही कॉर्डेट्स के सिमिलर कुछ स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो कॉमन बॉडी प्लान है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो लगभग लगभग एक जैसा ही माना जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, है ना, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इनसे ही इवोल्यूशन हुआ है किसका, कॉर्डेट्स का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमने इवोल्यूशनरी प्रोसेस के आधार पर ही सारे फाइलम्स को अरेंज किया है। हमने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने, हम लोग तो पढ़ रहे हैं यार। नेक्स्ट है कॉर्डेट्स के एंसेस्टर मॉडर्न हेमिकॉर्डेट के समान स्मॉल कॉमा वॉर्म लाइक क्रेचर होंगे, ठीक है। भाई जो कॉर्डेट के एंसेस्टर रहे होंगे वो मॉडर्न जो हेमिकॉर्डेट है, मॉडर्न हेमिकॉर्डेट्स लाइक बेलोनोग्लॉसस वगैरह जो उसमें रखा गया, बिल्कुल इसके तरीके से ही एक स्मॉल वॉर्म लाइक क्रेचर रहे होंगे जिनमें गिल स्लिट्स और एक सिंपल नर्व कॉर्ड पाई जाती होगी, है ना, या पाई जाती है, राइट। समय के साथ, भाई देखो आगे लिखा है क्योंकि इवोल्यूशन देखना हमको, तो एक एक पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया है कि समय के साथ कॉर्डेट ने मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। आज की डेट के आधार पर अगर आप देखें तो कॉर्डेट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड का पाया जाना, है ना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डोर्सल नर्व कॉर्ड का पाया जाना। या आप देखें नोटोकॉर्ड जो है बेटा, नोटोकॉर्ड किसमें रिप्लेस हो गई बेटा, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम में, है ना, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई। तो ये क्या है बेटा, ये डेवलप कैरेक्टर है। वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन ने जो कॉर्डेट्स का एक सब ग्रुप है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स में या वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन ने जो कॉर्डेट का एक सब ग्रुप है, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हुए हैं, है ना। तो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म जो है बेटा इवोल्यूशन के प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारे बीच में डेवलप हुए, है ना। वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन पाया जाता है जो मोर डेवलप कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड से ही डेवलप हुई है। तो यानी कि नोटोकॉर्ड चेंज हो गई किसमें बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम में। यह भी एक बहुत एडवांस फीचर है कॉर्डेट का। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार कॉर्डेट का ओरिजिन एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ना। अगर आप कॉर्डेट्स की ओरिजिन की बात करें तो एक बहुत विचित्र कहानी है जिसके कारण एक ऐसे ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ जिसने एनिमल किंगडम पर अपना डोमिनेंट स्थापित किया। ये बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही। यानी कॉर्डेट जब डेवलप हुए तो पूरे एनिमल किंगडम के ऊपर सबसे डोमिनेटिंग पेज में जो एनिमल पाए जा रहे हैं वो ये कॉर्डेट्स ही हैं भाई, है ना। जिसमें मुख्यतः फिशेस की आप बात करें, एम्फीबियंस फिशेस में देखो ना, वेल मछली, ब्लू वेल कितनी बड़ी है। एम्फीबियंस की आप बात करो, है ना, रेप्टिलियंस की बात करो, बर्ड्स की बात करो, मैमल्स की बात करो। मैमल्स में आप देखो कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है। एलिफेंट को देखो, जिराफ को देखो, है ना, ये कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। ये डोमिनेटिंग फीचर्स को ही तो शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया फिनिश। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो है द मेंशन अबाउट कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन और इसके जनरल फीचर्स के बारे में हमको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फाइलम कॉर्डेट को, ठीक है, फाइलम कॉर्डेट को मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक तो प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम आते हैं, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफिलोकॉर्डेटा। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफिलोकॉर्डेटा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप यूकॉर्डेटा, तो यूकॉर्डेटा में केवल एक क्लास सॉरी एक सब फाइलम इंक्लूड किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेशली कॉर्डेट के ही अंदर जो क्लासिफिकेशन एक तरीके से दिया गया है उसमें जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है उसके अंदर एक सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा रखा गया है और इस सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के हमें जनरल कैरेक्टर के साथ साथ इसके क्लासिफिकेशन को भी बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन एक आपका पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप, ठीक है। चलो बढ़े आगे।
बढ़ते ही है, रुकना नहीं सीखा हमने, है ना, बढ़ते रहो। तो जनरल फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट, इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, जो कि सोलिटरी या ट्यूबिकुलस होते हैं। समझ पा रहे हो? इस सब फाइलम में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं बेटा, वो कहाँ पाए जा रहे हैं? मुख्य रूप से मैराइन वाटर में पाए जा रहे हैं, जो कि सोलिटरी होते हैं, एकल होते हैं और ट्यूबिकुलस होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होती है, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इनकी बॉडी में 3 भाग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक कहते हैं। तो प्रोबोसिस इसका सूंड वाला भाग होता है, कॉलर इसका नेक रीजन वाला भाग होता है, ट्रंक इसका धड़ वाला भाग होता है। इनकी बॉडी वॉल में बहुत सारे मसल ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जिनसे मसल सेक्रीशन होता है, जिससे इनकी जो बॉडी होती है वो बेटा कैसी होती है? लुब्रिकेट टाइप की बनी रहती है। इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जो कि स्ट्रेट और यू शेप की होती है। तो इन सदस्यों के अंदर आप देखेंगे सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, तो सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं, इनके अंदर जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, वो स्ट्रेट और यू शेप की होती है ना, सीधी और यू के आकार की होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट पार्ट से, फोरगट मतलब आगे वाले भाग से, एक हॉलो आउटग्रोथ डेवलप होती है। एक खोखली बाहर की तरफ निकली हुई, है ना, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। शुरुआत में बक्कल डाइवर्टिकुलम को हाफ नोटोकॉर्ड माना जाता था, लेकिन यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, शुरुआती दौर में जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, इसको एक हाफ नोटोकॉर्ड के रूप में माना जा रहा है, लेकिन इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग मानते हैं मेनली। इस कारण वर्तमान में सब फाइलम हेमिकॉर्डेट को फाइलम कॉर्डेट से या कॉर्डेट में नहीं रखा माना जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो उसका प्रोबोसिस वाला रीजन है, लोग ये मानते थे, पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि भैया जो प्रोबोसिस है वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। जब ये नोटोकॉर्ड नहीं है, जब ये बेटा नोटोकॉर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या, इसको हम कॉर्डेट में थोड़ी ना रखेंगे, ये तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। बिल्कुल सही बात है सर, काय रखेंगे इसको? नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इनमें हार्ट जो होता है वो डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इनमें जो हार्ट होता है वो कहां पाया जाता है बेटा? डॉर्सल सरफेस। हार्ट डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ केसेस में आपने देखा है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो हार्ट का प्रेजेंटेशन होता है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है ना। लेकिन एक्सेप्शन है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक एक्सेप्शन है, इसमें जो हार्ट है वो डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है, लेकिन इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब खुले प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जा रहा है। ये भी एक विशेष बात है, क्योंकि कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया, तो इनमें नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़े विशेष कारण बन रहे हैं इसको वहां से हटाने का। इनमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस यानी कि ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इन जंतुओं में एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, केवल एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाई जाएगी। इनमें सामान्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल सदस्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लाइफ साइकिल में टॉर्नेरिया लार्वा का निर्माण होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जा रहा है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा बनेगा। जो लार्वा बनेगा वो किस नाम से जाना जाएगा बेटा? टॉर्नेरिया लार्वा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बेटा सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का जनरल फीचर्स। अब हम इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन का हेडिंग क्या पड़ेगा? आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में लगभग 80 स्पीसीज को रखा गया है, जिसे मुख्यतः 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो बेटा कौन सा है? एंटेरोप्न्यूस्टा, दूसरा है टेरोब्रांकिया। पहला है एंटेरोप्न्यूस्टा, दूसरा है टेरोब्रांकिया। अब हम एंटेरोप्न्यूस्टा की अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास में रखे गए सदस्यों को प्राय टंग वॉर्म, ठीक है, टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये जल में सिंगल और सोलिटरी फॉर्म में पाए जाते हैं, अकेले निवाई करते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग ट्यूब लाइक और अनसेगमेंटेड होती है। इनका शरीर लंबा होगा, ट्यूब लाइक होगा और अनसेगमेंटेड होगा। बॉडी में किसी प्रकार का सेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा।
और इनका प्रोबोसिस सिलिंड्रिकल एंड कोनिकल होता है, बेलनाकार और कोनिकल होगा। ये सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इन सदस्यों में बहुत सारी यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, बहुत सारी यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाई जा रही हैं। इन सदस्यों की आहार नाल स्ट्रेट होती है, जिसके एक एंड पर माउथ तथा दूसरे एंड पर क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है एनस का ओपनिंग पाया जाता है। इन सदस्यों में डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है तथा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान लार्वा का निर्माण होता है। यानी कि डायरेक्ट भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, दोनों तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लार्वा पाया जा सकता है। इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य बरोइंग हैबिटेट के होते हैं। बरोइंग हैबिटेट कहने का मतलब समझते हो बच्चा, बरोइंग हैबिटेट कहने का मतलब बरो बना करके, बिल बना करके रहते हैं, बिलकारी होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें तो एक हो गया हमारा बैलेनोग्लासेस, जिसको पढ़ना रहता है, टॉर्नेरिया लार्वा इसमें बनता है, और सैकोग्लासेस जिसमें जिसको सैकोग्लासेस, और तीसरा हमारा है प्रोटोग्लासेस। ठीक है, प्रोटोग्लासेस, सैकोग्लासेस, बैलेनोग्लासेस। ठीक है, ये इसके अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं। सेकेंड क्लास जो हमारी है बेटा वो है टेरोब्रांकिया। कौन सी बेटा, टेरोब्रांकिया। देखिए क्या लिखा है इसमें, इस क्लास के सदस्यों को प्रायः पंख वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये सदस्य स्थानबद्ध सेडिमेंट्री होते हैं, एक जगह पर रखे मतलब जुड़े रहते हैं। इन सदस्यों की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड की होती है, जिसमें माउथ और एनस अलग अलग सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, इन सदस्यों में कॉमन शेप्ड गिल स्लिट्स पाई जाती है, जो कि एक जोड़े के रूप में अरेंज रहती है। इस क्लास में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एक लिंग को धारण करने वाले भी सदस्य दिखेंगे और एक ही सदस्य दो लिंग को धारण करने वाला भी दिखेगा। इस क्लास में मुख्यतः दो ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। एक तो यहाँ पर बेटा रखा गया है रेप्डोप्लूरिडा, दूसरा है आटुबेरिया। तो रेप्डोप्लूरिडा के अंदर रखा गया है ऑर्गेनिज्म रेप्डोप्लूरा, और आटुबेरिया के अंतर्गत रखा गया कौन सा ऑर्गेनिज्म, सेफेलोडिस्कस। ठीक है,